और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू ग्रुप एलिमेंट बाय प्रॉपर्टी। ओके, तो ये एक्सट्रीम एपीआई के ऊपर एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर जावा इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को अब पूछा जा सकता है और आपको प्रोग्रामेटिकली इसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फ्री प्रॉपर्टी होंगी, जैसे डिपार्टमेंट होगा, नेम होगा। तो आपको क्या करना है कि डिपार्टमेंट जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे डिपार्टमेंट का ग्रुप करना है आपको, और ग्रुप करने के बाद उसके बाद कौन से ग्रुप में कौन से एम्प्लॉय आते हैं वो आपको प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करके दिखानी है और इंटरव्यू में। तो चलो इसको किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास लेंगे, क्लास एम्प्लॉई, और इसके अंदर दो ही फील्ड रखेंगे यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम एंड नाउ सेकंड डबल या फिर स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, दो ही चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे। अभी हम इसको फील्ड को वैल्यू देने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सो राइट बटन क्लिक करके जनरेट कंस्ट्रक्टर, और ये दोनों ही फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, गेटर सेटर मेथड करना है। तो यहाँ पे सेटर की कोई आवश्यकता नहीं है, गेटर मेथड ही यहाँ पे रिक्वायर है हमें। तो यहाँ पे गेटर मेथड हम क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और ये हो गया हमारी गेटर मेथड यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे गेट नेम है, गेट डिपार्टमेंट मेथड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पे हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है हमारे, इसको डेटा असाइन करना है, नेम और डिपार्टमेंट। तो हम मल्टीपल एम्प्लॉय लेंगे, 4-5 एम्प्लॉय, और उसका डिपार्टमेंट वाइज उसका ग्रुप बनाएंगे, और हर डिपार्टमेंट के अंदर कौन से एम्प्लॉय आते हैं वो आपको प्रिंट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू एरेज डॉट एज अ लिस्ट। हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय की इस तरीके से। ठीक है, नाउ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, न्यू एम्प्लॉय कॉमा। तो यहाँ पे हम दे देंगे, जैसे एम्प्लॉय नेम है राजू और उसका डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट में काम करता है ये। ठीक है, तो ऐसे हम 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, 3 4 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो राजू है यहाँ पे पिंकी एम्प्लॉय नेम, वो काम करते हैं डिपार्टमेंट IT के अंदर, IT डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे पंकज ये काम करता है HR डिपार्टमेंट में। राधिका यहाँ पे, राधिका काम करती है यहाँ पे IT डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे हम दे देंगे दत्ता, ये काम करता है यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिए हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे HR डिपार्टमेंट है, 2 HR है, 2 IT है और 1 फाइनेंस है। तो HR डिपार्टमेंट का एक ग्रुप कराएंगे, तो इसमें से एक ही HR डिपार्टमेंट आएगा, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले राजू एक है HR में और पंकज है। तो ये आउटपुट आना चाहिए आपको। IT डिपार्टमेंट का ग्रुप करेंगे तो IT में पिंकी आ जाएगी और राधिका आ जाएगी, और फाइनेंस ग्रुप में सिर्फ दत्ता आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्ट्रीम API का इस्तेमाल करके हम ये सारी चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो EMP है, लिस्ट EMP ले लेंगे हम यहाँ पे, डॉट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट में अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे, डॉट कलेक्ट, उसको कलेक्ट करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें देना है कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, इसकी मेथड है यहाँ पे। अब ये ग्रुपिंग बाय मेथड है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है,
कौन से फील्ड से हम ग्रुप करने वाले हैं, तो हमारे एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट उसकी है गेट डिपार्टमेंट, ये फील्ड है। इस फील्ड से हम क्या करेंगे, गेट डिपार्टमेंट जो मतलब डिपार्टमेंट फील्ड जो है हमारी, तो ये एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट मेथड कॉल करके हम डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का डेटा ले लेंगे और उसका ग्रुप करेंगे। नाउ सेकंड यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करना है कि जैसे डिपार्टमेंट का ग्रुप करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम डिस्प्ले करना है कि उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय आते हैं। तो फिर से हमें यहाँ पे क्या करना है, कलेक्टर्स डॉट मैपिंग, हमें मैप करना है, मैपिंग कलेक्टर डॉट मैपिंग, और हमें यहाँ पे देना है एम्प्लॉय की कौन सी फील्ड हमें डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय कुलन गेट नेम्स। ओके, तो गेट नेम हमें यहाँ पे क्या करना है, देना है, और फिर इसको कलेक्ट करना है कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो गाइज इतना ही कोड है इसका, थोड़ा कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये कलेक्ट मेथड है, टीम डॉट कलेक्ट मेथड हमने कॉल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कलेक्टर डॉट ग्रुप बाय मेथड कॉल कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे पास किया है एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट। तो हम इसका ग्रुप करेंगे बाय यूजिंग गेट डिपार्टमेंट फील्ड। ओके, तो डिपार्टमेंट फील्ड मतलब ये जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट का ग्रुप करेंगे। और दूसरी यहाँ पे हमने दिया है यहाँ पे कलेक्टर डॉट मैपिंग, अभी हम इस डिपार्टमेंट को मैप करेंगे गेट नेम से, मतलब एम्प्लॉय का नेम हम क्या करेंगे, मैप करेंगे, मतलब एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और फाइनली रिजल्ट जो आता है वो कलेक्टर डॉट टू लिस्ट में क्या करेंगे हम, वो रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है स्ट्रिंग होगा, और यहाँ पे उसके अंदर जो डेटा मिलेगा नेम्स, तो यो लिस्ट के अंदर मिलेंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे शायद मुझे मैप लिखना पड़ेगा क्योंकि मैप के अंदर की वैल्यूज होती है यहाँ पे मैप, यहाँ पे मैप स्ट्रिंग जो कि इसकी की होगी हमारे डिपार्टमेंट, और लिस्ट के अंदर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं उसका लिस्ट के अंदर उसके नाम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे इस तरीके से ये कोड किया है हमने यहाँ पे, और ये कोड दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन स्ट्रीम एपीआई का इस्तेमाल करते हो तो हमें एज इट इज़ कोड करना पड़ता है यहाँ पे। ओके, तो चलो रिकैप हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया है यहाँ पे जिसके अंदर दो फील्ड है, डिपार्टमेंट और नेम। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया है डाटा इनिशियलाइज करने के लिए, और गेटर मेथड ली है डाटा रीड करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 5 एम्प्लॉय बनाए हैं और उसको डेटा पास किया है। तो कुछ एम्प्लॉय एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कुछ फाइनेंस में काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, डिपार्टमेंट का ग्रुप करना है और ईच डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसका लिस्ट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हमने जो लिस्ट है हमारा, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है हमारा एम्प्लॉय, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय उसका ऑब्जेक्ट लिया है और उसकी स्ट्रीम मेथड कॉल करके हमने स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लिया है, और कलेक्ट मेथड कॉल करके कलेक्ट मेथड के अंदर कलेक्टर डॉट ग्रुपिंग बाय मेथड कॉल किया हमने, उसको हमने रेफरेंस पास किया है एम्प्लॉय गेट डिपार्टमेंट मेथड का, जो कि डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट लेगा। और दूसरा क्या किया है, हर एक डिपार्टमेंट जो हमने लिया है उसको हमने मैप किया है गेट नेम, तो डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसका नेम यहाँ पे लिया है, और फाइनली जो भी रिजल्ट आता है उसको कलेक्टर डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे जिसने टोटली मैप रिटर्न किया है, और मैप के अंदर स्ट्रिंग जो है हमारा डिपार्टमेंट होगा, और लिस्ट के अंदर क्या होगा, हमारे डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं हम यहाँ पे, यस आउट और लिस्ट इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखने के बाद क्या आउटपुट आता है अभी हम इसको देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर दत्ता ये काम करता है जो कि लिस्ट में दिखाया गया है। एचआर डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 लोग काम करते हैं, राजू और पंकज। और आईटी डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 2 लोग काम करते हैं, पिंकी और राधिका। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से उनको आउटपुट चाहिए, और ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन माना जाता है जो कि एक्सपीरियंस डेवलपर को पूछा जाता है। माइट भी ये क्वेश्चन फ्रेशर को भी पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से कोडिंग करके आपको उनको देनी होती है। तो ये जिस तरह से प्रोग्राम किया जा रहा है सेम उसी तरीके से आपको एक प्रोग्राम ध्यान में रखना है, और उसकी प्रैक्टिस करके आपको उसके आंसर प्रोग्रामेटिकली देने हैं। ठीक है, so guys, I hope you understand this program very well and how to solve the question that asked in the interview, how to group element by the property. ठीक है, तो guys, thank you so much for watching this video. Thanks.